भीख है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम रोजगार चाहिए, हमें लाइफ टाइम सम्मान चाहिए। ये जो हमारी फसल जो एमएसपी होती है, अगर एमएसपी दे तो चौथा भाग भी नहीं है। निश्चित रूप से आज किसान छला जा रहा है। ये किसान सम्मान निधि में हमको उलझाए नहीं। हमें एमएसपी पे कानून, एमएसपी से कम रेट पर जो बेचने वाले हैं उस पर सजा का प्रावधान हम मांगते हैं। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। कोई सरकार आती है, अटल पेंशन योजना, कोई लोहिया पेंशन योजना, कोई किसान सम्मान निधि, सब बंद कर देते हैं। हमें हमारा मूल्य जो C2+50 है, हमारा लागत, हमारा परिश्रम जो हम बोते हैं, सबको हमके मिलना चाहिए। हम वही मांग कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भीख। चतुर्वेदी जी, आप भी बनारस से, आज तो बनारस में पीएम साहब जो है भावुक हो गए हैं, उसके बारे में आपको कैसा लगा? जी, आज हमारे पीएम साहब बहुत दिनों के बाद संसद में रोए थे, आज फिर एक बार रोए बहुरूपिया के रूप में। डॉक्टर की बात तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी संसदीय क्षेत्र से रमेश यादव पुलवामा में शहीद हुआ था, उसकी विधवाओं के आंसू देखकर आप रोए? उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिला, क्या उसके आंसू को देख कर रोए? जिस तरह पुलवामा शहीद और जो संसद में अटैक हुआ, जिस तरह छत्तीसगढ़ सुकमा में मरे, उसको देख के रोया आपने? किसने रोया आपने? लेकिन उनके मूर्ति, अभी तक रमेश यादव के मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिला, उसको शहीद का दर्जा, उनके दर्जा नहीं मिला। ये हंसना है आपका? आप नमक छिड़क रहे हैं किसी के जले हुए पर, आपके आंसू है। 300 किसानों की शहादत हुई, तब आपके आंसू नहीं दिखे। लेकिन अमेरिका में एक दंगा हुआ, उसके ट्वीट दिख गए आपको। यहाँ पर जो हमें हमारी लाइटें काट दी गई, हमारा पानी बंद कर दिया गया, वो नहीं दिखा आपको। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो नहीं दिखा आपको। मंथली पेंशन स्कीम, एक जवान जो BSF, CRP, ITP, CSF का जवान को पेंशन आपने दिया है, 600 रुपए मिलती है। इसी तरह जो 2004 से पेंशन बंद है, लेकिन आप जितनी बार चुने जाते हैं संसद, उतनी बार पेंशन मिलती है। क्या आपको नहीं दिखाओ? कब रोएंगे इस पर? आज पूरा पूछता है भारत। चतुर्वेदी जी, बनारस की जनता तो देवता के समान मानती मोदी जी को, वहीं आप भी बनारस से, तो आप विरोध कर रहे हैं? जी, बनारस की नहीं, ये पूरी भारतीय जो जनमानस है, ये राष्ट्रवाद पे जीता और मरता है निश्चित रूप से। और जब आप ऐसी बातें करेंगे, इन्होंने चाशनी में एक भांग पिया राष्ट्रवाद का, बनारस ही नहीं पूरा देश सम्मोहित हो गया। लेकिन एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को और समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को हर समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। उनकी कलई खुल चुका है। अब उनकी जो दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, अब भारत माता की जय कहने सरदार भगत सिंह नहीं हो जाता। उनकी कलई खुल चुकी है। वो बहुरूपिया, मात्र बहुरूपिया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। न ईसाई के, वो सत्ताजीवी है, सत्ता की बात करते हैं। जी चतुर्वेदी जी, ये कहा जा रहा है कि किसानों से कि आप 3 महीने के लिए चले जाओ, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू कर देना, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भी तो मांग है कि एमएसपी बिल या तो वो कानून के लिए वापस ले लेते हैं, हम चले जाएंगे घर, कानून वापस ले लें, तो क्या दिक्कत है? जब जनमानस, पूरा भारतीय जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ पूरा भारतीय जो हृदय स्थली है, जो इस देश की जान किसानों बसती है, 70% किसान है, मजदूर है, वंचित है, शोषित है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? वो पत्थर मिलाने वाले को, जो हमारे टैक्सों पर मलाई खाते हैं, पूरी खाते हैं, उसे बैठे हुए हैं, उनकी बात? असली हम मालिक है। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र नहीं। जनतंत्र में जन बड़ा होता है, तंत्र बड़ा नहीं। जब तक ये लोक नहीं, तंत्र किसी काम का नहीं। निश्चित रूप से इनकी बात सुननी होगी, हम सुना के जाएंगे, हमेशा हमारी जीत होती रहेगी। जी, आप सरकार का दिन प्रतिदिन विरोध करते हैं, वहीं सरकार तो किसानों को दिन पे दिन तोहफे दिए जाती है। लॉकडाउन में आपको तोहफा दिया कि आप मंडी में गेहूं बेच सकते हैं, फिर अभी आपको DSC पे तोहफा दे दिया एक। लेकिन जो कृषि कानून बिल आया, वो कौन सा तोहफा है? उसकी बात करिए ना। वो ऐसा तोहफा दिया है कि हमारे पूरे देश की रोटी ही गिरवी रख दी है। बताइए, एक ऐसा छलिया, ऐसा बहुरूपिया है कि उसकी आड़ में 2000 रुपए की आड़ में पूरी रोटी तिजोरी बंद कर दी। ये कैसा हमें सम्मान है? ये कैसी चीज है बताइए? एक जब गेहूं आटा बन के पैकेट में बंद होता है 50 रुपए के जी, एक जब बोतल का पानी पैक होता है उसका 4 गुना दाम, हर चीज का, एक सरसों का तेल जब तेल बन जाता है पैकेट, तो कहाँ होगा बताइए? तो हम जो ये कृषि कानून बिल है, जो इसमें ठेका खेती है, जो इसमें असीमित भंडारण है, जो बताइए कहाँ जाएंगे हम? वो तो ऑप्शन है ना, आप कहते हैं कि ठेका खेती, वो तो ऑप्शन है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कानून हमारे बदतमीजी है। मुझे बताइए, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन ये कानून आप DM तक शिकायत कर सकते हैं। यही कानून असीमित भंडारण, जो असीमित भंडारण है वो आप कर सकते। देखिए, उसमें भी जो मुनाफाखोरी, जमाखोरी था, उस पर कानून बना था।
आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब एक आदमी पूरी हमारी रोटी खरीद लेगा तो कहाँ जाएंगे? ठेका खेती की बात में। लेकिन ठेका खेती की बात आपने कही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीज वो देंगे जो चाहेंगे और खाद वो देंगे, पानी कब देना वो देंगे, लेकिन मूल्यांकन कौन तय करेगा? वो करेंगे, कहेंगे इसका रेट ये है, यही ठेका खेती है। तो जब आप डीपली जाएंगे, जब मोदी जी मन की बात करते 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन किसान बिल आया तो कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ? आपने रात के अंधेरे में इस बिल को लाया, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी बताइए मुझे? दोनों सदनों में चर्चा होती, खूबसूरत लोकतंत्र की एक परंपरा है, दोनों सदनों में चर्चा करें, पर चर्चा